भक्ति भजन करहिने काम, तुमके हृदय कहो करो सदा विश्राम। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक शील पढ़ाना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। तुम बाल रूप में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सुरपति के सब करव मसल डाले। अभिमानी सुरपति के सब करव मसल डाले। बजरंग हुए तब से संसार ने माना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना। सब दुर्ग डहा करके लंका को जलाए तुम। सब दुर्ग डहा करके लंका को जलाए तुम। सीता की खबर लाए, लक्ष्मण को बचाए तुम। सीता की खबर लाए, लक्ष्मण को बचाए तुम। प्रिय भरत सरिष तुमको श्री राम ने माना है। ना सर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। जब राम नाम तुमने पाया न नगीने में। जब राम नाम तुमने पाया न नगीने में, तब फाड़ दिया सीना सिया राम ते सीने में। तब फाड़ दिया सीना सिया राम ते सीने में। विस्मित जग ने देखा कपि राम दीवाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हे अजर अमर स्वामी तुम हो
स्वामी, हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। जब तुमने नजर फेरी फिर कौन ठिकाना है, ना सर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना सुर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना सुर है ना सरगम। भोले सज रघुनाथ जस, सुनहि नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसाद। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसोहिए तासु, राम बसोहिए तासु। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करी के गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूर्ण काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु करी मही पाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूर्ण काजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीक जाबाल, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपशाली, कौशिकादि तपशाली। उपस्थित आदमी सज्जन, रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान सीताराम जी का विवाह श्रवण किया। और समय जब सुख का होता है, समय जब मंगल का होता है, तो सहज रूप से सबों के मुख से यही शब्द निकलते हैं कि जिस सज्जन से आप मिलते हैं और मिलते ही पूछ लेते हैं कि कैसा चल रहा है, और उसके मुख से ये निकल जाए कि समय का ही नहीं पता चलता कि कब में से बीत गया। तो वास्तविकता में वो ये है कि वो या परमात्मा का सानिध्य है या भक्ति का सत्संग है। जिसने भक्ति का संग लिया, जिसने परमात्मा का परमार्थ गाया सुना, उसके यहाँ पर इसी प्रकार से नित्य रोज सभी घड़ी सुख में बीतती हैं और सभी प्रकार से उसके घर में मंगल ही मंगल होते हैं। केवल मात्र संसार का साधन कितना ही वैश्वीकरण का क्यों ना हो जाए, सांसारिक संसाधन वैश्वीकरण के माध्यम से चाहे कितना भी ये कह दे कि उसके पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, लेकिन धन के साथ साथ जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो धन भी सहायक नहीं हो सकता। तो महाराज जनक महाराज दशरथ के सेवा इत्यादि में रात दिन का मालूम नहीं हुआ महाराज दशरथ को कि कितने सुख में समय बीत गया। महाराज जनक अपने हाथ से सभी महाराज दशरथ और निवास को मिठास लिए हुए पान देते हैं, क्योंकि पान हमारे मंगल का सूचक है। पूजा अर्चना में पान के पत्ते ही प्रयोग किए जाते हैं। और जो मिठास उस पान के माध्यम से जितना समझ सकते हैं कि बहुत घड़ी तक मुख का मिठास बना रहता है पान से, और वो इसी प्रकार से कि यही जो मिठास आज हमारे दोनों के मध्य है, यही मिठास हमारे संबंध में बना रहे, इसलिए महाराज जनक और दशरथ के बीच में ये सुंदर शुभ घड़ी आ रही है। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास गवने मुदित सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जाम निजाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, चाचक गुणगान गावन लागे। मंगल ही मंगल हो रहे हैं जनकपुर में, क्यों ना हो। जहाँ भक्ति के चरण हो, जहाँ भगवान के चरण हो, वहाँ मंगल क्यों नहीं होंगे। चाहे कितने विपत्तियों का आगमन क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा जहाँ होती है वो अमंगल मंगल में बदल जाते हैं। बारी मथे धृत होई बर, सिकता ते बरुदेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। हिमते अनल प्रगट बरसोई, विमुख राम सुख पावना कोई। घोषणा है मानस।
असंभव से संभव हो सकता है मेरे राम की कृपा हो जाए। लेकिन ये अगर तूने परमार्थ नहीं सुना, ना गाया, तूने भजन नहीं किया, तूने धर्म को अवलंब देने के लिए तीर्थों का तीर्थाटन नहीं किया, तो वास्तव में ये बात है कि तुझे सपन में भी सुख नहीं प्रतीत होगा। हिम्मते अनल प्रगट बरसो ही, बर्फ के दो शिलाखंडों को टकराने से अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, मेरे राम की कृपा हो जाए। लेकिन तू ये चाहे कि भगवान के परमार्थ गाए सुने बगैर तुझे सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिल सकता। तो मंगल कहाँ है? मंगल वही है जहाँ मेरे राम के चरण है, जहाँ मेरी भक्ति विद्यमान है। जनकपुर में भक्ति सम अवतरित है, ब्रह्म जहाँ भक्ति है वहीं पर चल करके आए हैं। तो क्यों ना आज मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु मन मंगलदायक। जह जह राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। अब करे कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज स्नेहो। अब करे कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज स्नेहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। तो नित्य नूतन मंगल प्रमाण, रोज ही मंगल में हो रहे हैं। और जब मंगल हो गए तो समय का नहीं पता चला, कब में से बीत गया, समय का मालूम नहीं हुआ। एक केवल मात्र ये दिखाई देता है कि प्रातः सभी के सभी एकत्रित हुए हैं, भगवान की कथा को अमुक के मुख से सुना है, और कब में से शुक्रवार की संध्या आ गई मालूम ही नहीं हुआ। क्या कारण है? क्या कारण है? ये परमेश्वर की कृपा है। भगवान क्या करते हैं, जिस किसी पर अपनी कृपा उड़ेल देते हैं ना, तो क्या करेंगे, उसके हाथों से सत्कर्म करवा देंगे, उसकी इंद्रियों से पुण्य करवा देंगे, उसको सम अपना नाम अपनी मर्यादा सब उसके मुख से कहलवा देंगे। वरना तो संभव नहीं है कि हम सामर्थ्य इतनी रखें कि भगवान का नाम ले लें, भगवान का वो कर लें। इतने वैश्वीकरण के दौर में इतने उहापोह है, इतनी आपाधापी है, दौड़ लगी हुई है, समय नहीं है यही जगत के कार्य करने के हेतु। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं कि अपने भक्तों पर विशेष कृपा कर देते हैं, सत्संग करवा देते हैं, उसको भगवान का परमार्थ सुनने के लिए भेज देते हैं, जिससे कि इसके खाते में पुण्य हो। इसके खाते में जब पुण्य बढ़ जाएंगे तो फिर मेरी कृपा को पाएगा वो, और जब मेरी कृपा को पाएगा तो उसके यहाँ पर सुख के लवालब हो जाएंगे, मंगल ही मंगल हो जाएंगे। अन्यथा तो मंगल नहीं होते भाई साहब। पूरी उम्र बीत जाती है, अधिकतर देखते सुनने को मिलते हैं, अमुक जिम्मेवारी रह गई, अमुक जिम्मेवारी रह गई, अमुक जिम्मेवारी रह गई। ये तुलना करके देख लो। और ध्यान रखो, भक्ति का सहारा लेते लेते यदि जो अगर हमारे दुखों का निवारण ना हो तो दोष भक्ति में नहीं है, दोष मेरे कृत्य में है, मेरे साधन में है, मेरी प्रवृत्ति में है, मेरी भावनाओं में है। दोष भक्ति में नहीं दे सकते। आज महाराज दशरथ सदगुरु के चरणों में चले गए, जो मुख्य कथा है। और दशरथ जी महाराज जब गुरुदेव के चरणों में गए, करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अम्यजन बोली। हाथ जोड़ लिए, अमृतमयी वाणी से बोलने लगे। यानी कि जो अंतःकरण है वो बाह्य है। मान सम्मान दोनों रूप से समान होना चाहिए, वाणी से भी और देह से भी। हाथ जोड़ लिए, माथा नीचे कर लिया, चरण स्पर्श करने लगे और कहने, गुरुदेव तुम्हारी कृपा
तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। क्या बात है, आनंद में श्रावोर कर देने वाली पंक्ति, क्या सुंदर चर्चा है। बाबा ने कमाल कर दिया, भोलेनाथ ने कमाल कर दिया। या तो सदगुरु की शरण में जाने के प्रांत में जीव के पूर्ण काम होते हैं, या तो सदगुरु की कृपा हो जाए तो हमारे पूर्ण काम हो जाएंगे, और या फिर परमात्मा की कृपा हो जाए तो हमारे पूर्ण काम हो जाएंगे। यही हूबहू शब्द किसके मुख से निकले? नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। कमाल कर दिया बाबा। या तो सदगुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति को पूर्ण काम हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण काम का तात्पर्य क्या? प्रभु अब इच्छाएं नहीं है, जैसे विवेचन ने कह दिया ना, और कछु प्रथम वासना रही। पहले इच्छा थी प्रभु, लेकिन अब इच्छा नहीं है प्रभु। अब मेरी इच्छाएं तो एक ही है कि तेरा भजन करूं, तेरा भजन करूं, तेरा भजन करूं। कुछ सब कुछ तो दिया प्रभु आपने, सब कुछ दे दिया। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। क्या कमाल, पूर्ण काम, यानी कि सारी की सारी अब तक जो इच्छाएं थी, कामनाएं थी, अभिलाषाएं थी, मनोरथ थे, प्रभु सब कुछ तो आपने पूरे कर दिए। क्या चाहिए? समय पे उत्तरदायित्व निभाए जाए, दैहिक सुख मिले, अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो, भौतिक सुख मिले, यही तो जीव की कामनाएं होती है। और जब ये आपकी पूरी हो जाए तो भगवान से एक ही बात कहो, नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। अब मेरे काम पूरे हो गए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ध्यान रखो, जब घर में दो पिता हो जाए तो एक बाबा बन जाओ। सुख का कार्य यही है। और बाबा का तात्पर्य क्या है? बस यही कि अब से पूर्ण काम हमारे। दो पिता का तात्पर्य यह है कि आपका पुत्र भी पिता बन जाए। जब हमारा पुत्र भी घर में पिता बन जाए और हम बाबा बन गए, तो उसका एक बढ़िया एक ही मार्ग है कि भाई अब मैं बाबा बन गया हूं और अब मुझे केवल मात्र परमात्मा का परमार्थ करने दो, अपनी जिम्मेवारी खुद निकालो। तो वहां पर यही कुछ आज महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। पूर्ण काजा या तो भगवान की कृपा से या सदगुरु की कृपा से। और एक बात और देखिए, ब्रह्म की वाणी और संत की वाणी, इसमें कोई अंतर नहीं जानना चाहिए। मानस में एक पंक्ति आधी अर्धाली दो बार आई है। एक तो ये ब्रह्म जीव भी सोहे कैसे, एक तो ये आधी आधी आई है, और एक आई है कि सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है नाथ हमारा। बिल्कुल ये पूरी की पूरी पंक्ति दो बार आई। यद्यपि बाबा भोलेनाथ ने आधी अर्धाली तो दी, कुछ दो तीन पंक्तियां ऐसी आधी अर्धाली, लेकिन हूबहू एक अर्धाली बिल्कुल हूबहू यूं की, एक बाल कांड में है और एक अयोध्या कांड में। बाल कांड में किसके मुख से है? भगवान शंकर जी के मुख से। जब भगवान श्री राम कहने लगे कि जाओ और पार्वती जी का वर्ण करो, अब बहुत हो चुका है, समाधि से निकलो, तो वहां पर भगवान शंकर जी कहने लगे सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह है नाथ हमारा। और यही बिल्कुल हूबहू शब्द वचन किसके मुख से निकले? ये निकले जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरतलाल जी जाते हैं, और भरद्वाज मुनि ने वृद्धि सिद्धों का आह्वान करके कि मेरे कुटिया में इतने बड़े परम सेवक आए हैं राम के,
तो मैं क्यों ना उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए उनको हर प्रकार की उनके सामने मान सम्मान दो। तो वहां पर अनेकों अनेक मखमल के बढ़िया गद्दे, बढ़िया पौष्टिक आहार, उनके बीच में भरत जी महाराज बैठे हैं। और भरत जी महाराज ने जब देखा कि गुरुदेव ने आज मेरे आदित्य को देने के लिए कितना कुछ के सामने रख दिया, तो वहां पर कहने लगे कि गुरुदेव, सिर धरी आय सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु नंगे पांव चल रहे हैं, पर्ण कुटीर में रह रहे हैं, और उसके प्रांत में जंगल के जो जड़ी बूटियां हैं उनका ही ग्रहण करे। इसलिए प्रभु आपका आदेश मानना ये मेरा धर्म है, लेकिन इनको बीच में इनका भोजन, इनको ग्रहण करना, भोग करना ये मेरा धर्म नहीं। तो वहां पर उनको स्वीकार तो कर दिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। तात्पर्य है कि जो संत वाणी होती है, भगवंत वाणी होती है, उसमें देश मात्र अंतर्मुक्त मानो, और जहां भगवंत कृपा होती है वहीं पर ही संत कृपा हो सकती है। भगवंत कृपा के लिए और संत कृपा के लिए एक ही साधन है, राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गान। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, चेतन पाई भजे रघुबीरा। चेतन पाई भजे रघुबीरा। फिर वहीं पर आ गई कि भगवंत कृपा, संत कृपा। भगवंत की कृपा के बगैर संत कृपा नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखो। और भगवंत कृपा पाने के लिए क्या करना है? भगवंत कृपा पाने के लिए करना है, समय रहते मन चेत जाए। ये ध्यान रखो कि ये जो मन की बात निकालते, पहले संत कृपा नहीं, पहले भगवंत कृपा मानो। भगवंत कृपा के बाद में संत कृपा है, और संत कृपा का लेकर के, संत कृपा को लेकर के फिर आपका जो साधन है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। संत क्या करता है कि वो क्या अपने ज्ञान से, अपने प्रमाण से, अपने करनी से, अपनी रहनी से, चलनी से, बोलने से वो प्रभाव डालता है। आश्रम में क्या करते हैं, संत के सदगुरु के शरण में जाते हैं ना, सदगुरु का सानिध्य लेते हैं, तो उनके किस प्रकार से उनका रहना है उसका क्या करते हैं कि उसका फिर क्या मिलेगा कि पर प्रभाव पड़ता है, सुंदर प्रभाव पड़ता है। जैसे हनुमान जी महाराज ने कह दिया ना, विभीषण ने कह दिया, अब मोहि बा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा। पहले हरि कृपा लो, हरि कृपा के माध्यम से संत कृपा हो जाएगी, और भगवान की कृपा से जब संत कृपा होगी ना तो क्या मिलेंगे? विशुद्ध संत मिले ही परते ही, राम कृपा कर चितवाजे ही। कलयुग है, कलयुग कलबस कहाँ पर सामने दिखाई दे जाए पता नहीं चल सकता। बाबा ने बिल्कुल साफ लिखा है कि कलयुग में बहुतायत किसकी होगी? मारक सोई जो मन भावा, पंडित सो जो गाल बजावा। कलयुग में बहुतायत कैसी हो जाएगी? चाकी नक अरुजता विशाला, पीता पश प्रसिद्ध कलिकाला। अब यहाँ पर हमारे विद्वान इतने बढ़िया बढ़िया आपको बात सुनाते हैं, श्रम करके उत्तम करके, क्या हेतु है? एक यही हेतु है ना, भगवान का प्रचार हो जाए, भगवान का गुणगान करने को मिल जाए। लेकिन अनन्य अनन्य जो कलयुग कलमश है, कहाँ घेर ले हमें, कहाँ घेर ले मालूम नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करो? भगवान की कृपा के पास हो जाओ। भगवान अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलेंगे। और जब भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करो? मन चेत जाए। मन क्या चेते कि प्रभु सत्य तेरा नाम है, सत्य तेरा धाम है, सत्य ही तेरा रूप है, सत्य ही तेरी लीलाएं हैं, सत्य ही तेरा मर्यादाएं हैं। इसी सत्य के साथ जियो, क्योंकि धर्म ना दूसर सत्य समान। और जब सत्य के साथ हम जिएंगे तो हमेशा ही
कौन मिलेगा? विशुद्ध संत मिलेंगे, मंगल ही मंगल होंगे। घड़ी आपसे पूछेंगे कैसे चल रहा है, तो आप कहोगे पता ही नहीं चलता समय का। एक बार ऑफिस में गए और संध्या हो गई, आपके साथ में कथा सुन रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, ये परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा की कृपा क्या करती है? सुख देती है, मंगल देती है, सभी प्रकार से कहती है, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब सब पूर्ण काम हमारे। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भया हुआ आज मैं पूर्ण काजा। भाई देखिए, जो आपको भक्ति करवा दे, जो आपको भक्ति का साधन पुण्यों में लबालब करवा दे, वही हमारा गुरु। जिसने हमें सुंदर सीख दी, जिसने हमें हमारे मुख से राम का नाम कहलवाया, वही हमारा गुरु है। जिसको हम सुनते रहे इस टेम्पलों ने व्हील पर अनेकों अनेक विद्वानों से, वही हमारे सदगुरु। और उन्हीं ने ही क्या किया, उनके ज्ञान से, उनके परमार्थ से, और हमारा जो साधन है ना, वो पुण्य में परिवर्तित हो गया। और जब पुण्य में परिवर्तित हो गया तो क्या कर सकते हैं कि जैसे नेत्र बंद किए और अपने हृदय में जाकर अपने इष्ट के दर्शन कर लिए। और इष्ट के दर्शन वही कर सकता है जो नेत्र बंद होकर के एक बार अपने अंतःकरण में झाके। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पा। जब आपको चुपाई सुनते सुनते, चुपाई गाते गाते, भजन करते करते, राम का नाम लेते लेते, नमः शिवाय बोलते बोलते, नमामि शमिशान करते करते नेत्र बंद हो जाएं और आनंद में सारा तन सराबोर हो जाए, तो समझ लो भगवान ने दर्शन दे दिए। क्योंकि मेरी मानस घोषणा करती है कि जब जीव की ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो यही कहते, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में जाके। ध्यान रखो, मैं उसके पास में हूँ जिसको मेरा नाम लेते, गुण सुनते सुनते, प्रमाथ गाते गाते एकदम जीव एकले एक रसी हो जाए, सारा तन नख से लेकर के सिका तक आनंद में श्राबोर हो जाए, नेत्र बंद हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, कंठ चाह करके बोले तो बोले नहीं, तो वहां पर भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान ने दर्शन दे दिए। तो ये दर्शनों का फल एक सदगुरु के माध्यम से मिलता है। सदगुरु की शरण ही पुण्य को प्राप्त कराती है, सारे साधनों को फलीभूत कराती है। सदगुरु क्या करता है? सदगुरु क्या करता है कि वो हमारे को पुण्य करवा दे, हमारे इंद्रियों से पुण्य करवाता है, परमार्थ करवाता है। और पुण्य और परमार्थ उसको मालूम है, जब ये पुण्य करेगा, परमार्थ करेगा, तो इसके खाते में सुकृत हो जाएंगे, सुकृत की राशि बन जाएगा ये। और जब ये सुकृत की राशि बन जाएगा तो परमात्मा का ये नियम है, जब उसे साफ कह देते हैं कि मैं नियम के वशीभूत हूँ, उसको हर प्रकार से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वो पूर्ण काम हो जाएगा, पूर्ण काम हो जाएगा। तो वशिष्ठ महाराज जी को आज कह दिया, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भया हुआ आज मैं पूर्ण काजा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया। महामुनि वशिष्ठ के चरण में महाराज दशरथ बार बार यही कहते कि राम जी, अब मैं चौथे पन को पार कर चुका हूँ और मेरे कानों के ऊपर से पीले चावल नहीं, सफेद चावल आ गए हैं। यानी कि सफेद जब चावल आ जाए, सफेद केश हो जाए, तो सूचना दे दी कि भाई अब जो है ना, सभी प्रकार से केवल मात्र धर्म करो। तो वहां पर कहने लगे, दशरथ जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव अब मैं राम के कंधे पर अपना भार डालना चाहता हूँ। तो वहां गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि जब राम जी चाहेंगे तभी हो जाएगा, राम जी जब चाहेंगे तभी हो जाएगा। एक दिन तो जिद करके बैठ गए कि नक्षत्र शोध दो, काल गणना करना करके बता दो। तो वहां पर क्या हुआ? महामुनि वशिष्ठ कहने लगे, सुन नृप जासु विमुख बचताही, जासु भजन बिनु जरणी न जाई, भय तुम्हार तनय सोई स्वामी,
राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सुनो राजन, राम तुम्हारे पुत्र से पहले सारे जगत का पिता भी है, सारे जगत का कर्ता धर्ता हरता है। उसका भजन करने से अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जब राम चाहेंगे तभी वो राजा बन जाएंगे। लेकिन फिर महाराज दशरथ उस भाव विवलता को जाने नहीं, फिर वो बार बार यही कहते कि जय गुरु चरण रेणु सर धरहि, ते जन सकल विभव बस करे। जो अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर लगा लेते हैं, उनके सभी प्रकार के भवबंधन समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आज जो गुरुदेव के चरणों में, और शब्द यही फिर सुंदर, या तो सदगुरु की कृपा ही पूर्ण काम कराती है और या फिर ब्रह्म कृपा। इसलिए भगवान ने कह दिया, मोते अधिक संत करी देखा। दो रास्ते में ध्यान रखो। एक रास्ता तो ये है कि आप में इतनी सामर्थ्य हो कि भगवान को माता पिता भाई बंधु गुरु सब कुछ ही जान दे। गुरु पितु मात बंधु पति देवा सब मोहि जान करे दिल सेवा, सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो साधन कठिन है। लेकिन जब सदगुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, एक मुनि के माध्यम से आप जब साधन के ऊपर चलोगे, वो रास्ता आसान है। क्योंकि कलयुग का कौन सा विकार हमें लोभ लालच कहां पर घेर ले, ये केवल संत ही बता सकता है। तो इसलिए सुंदर मार्ग यही है, सज्जनों का संग हो, संतों का संग हो, सुनने को संत वाणी मिले और पुण्य से लबालब हमारी ये देह धर्म करती रहे। तो आज यही जो सुंदर शब्द महाराज दशरथ जी के मुख से महामुनि वशिष्ठ के लिए निकले हैं, यही शब्द हमारे मुख से होंगे कि तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। सेवा इतनी स्वीकार करे। और बहुत सुंदर बात यही है कि भगवान की कृपा होगी वहां भी पूर्ण काम होंगे, और सत्संग की महिमा की जब कृपा होगी तो वहां भी पूर्ण काम होंगे। भगवान सबों के पूर्ण काम करते रहे, मंगल ही मंगल करते रहे। क्यों ना मंगल करेंगे, क्यों ना सुख देंगे। ये भक्ति का वरदान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग अपावई प्राणी। ये सत्संग सबको मंगल दे, सबको पूर्ण काम दे। भगवान सबको मंगल दे, सबको पूर्ण काम करे। सच्चिदानंद।